एक बार की बात है, एक कंपनी का मैनेजर बहुत ही ध्यान से अपने ऑफिस का काम कर रहा होता है। वो अपने ऑफिस में सबसे ज्यादा मेहनती और सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला इंसान होता है। लेकिन एक दिन कोई उसके पीछे से उसके सर पे कुछ मार देता है। जब कंपनी का मैनेजर जागता है तो वो देखता है कि वो फ्लोर के ऊपर गिरा हुआ है और किसी ने बेल्ट के साथ उसके हाथ बांध रखे हैं। तभी वो चिल्लाने लगता है कि मेरी जल्दी से आके कोई हेल्प करो। तभी वहाँ पे एक डिटेक्टिव आ जाता है जो कि मैनेजर की हेल्प करता है। सबसे पहले वो उसकी बेल्ट खोलता है, हाथों पे जो लगी हुई होती है, और फिर उसके बाद उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ ये किसने किया। मैनेजर बताता है कि मेरे पीछे से पीठ पे किसी ने वार किया था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया, और जब मैं उठा तो मेरे को मालूम चला कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। और अब जब मैंने अपनी पॉकेट चेक करी तो फिर मेरे सारे के सारे पैसे भी गायब हैं। उस टाइम पे ऑफिस में 3 एम्प्लॉयज प्रेजेंट थे, तो डिटेक्टिव जाके उनसे पूछताछ करनी शुरू करता है। सबसे पहला एम्प्लॉय होता है रोहित, जो कि डिटेक्टिव को बताता है, आज मैं ऑफिस बहुत ही ज़्यादा लेट आया था। एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और मैं बस पकड़ के किसी तरीके से ऑफिस पहुंचा, और मैं बस अभी अभी आया हूँ, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। उसके बाद डिटेक्टिव राधा से पूछता है, तो राधा बताती है, जिस टाइम पे हमारे बॉस के साथ एक्सीडेंट हुआ तब मैं वॉशरूम में थी और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। उसके बाद डिटेक्टिव विराट से पूछता है, तो विराट बताता है कि जब ये इंसिडेंट हुआ उस टाइम पे मैं अपने डेस्क पे बैठ के काम कर रहा था, और जैसे ही मेरे को बॉस की आवाज़ आई तभी मैंने आपको फ़ोन करके बुला लिया था यहाँ पे। डिटेक्टिव उन तीनों की बातों को ध्यान से सुनता है और समझ जाता है कि इन तीनों में से बॉस को किसने मारने की कोशिश करी है और किसने उनके पैसे भी चुराए हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों में से कौन अपराधी है? अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जो बॉस को मारा गया है वो मारा है विराट ने। अगर आपने स्टार्टिंग में ध्यान से देखा हो तो आपको मालूम चल गया होगा कि विराट ने अपनी बेल्ट नहीं पहनी हुई है, और जो बॉस के हाथ बंधे हुए थे वो एक लेदर की बेल्ट से बंधे हुए थे। और यहाँ पे रोहित ने तो बेल्ट पहनी हुई है, और यहाँ पे राधा को बेल्ट पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विराट ने ही अपने बॉस को मारा है। अगर आपका भी यही आंसर था तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक दे दीजिए। तो चलिए अगली पजल को सॉल्व करते हैं। एक बार की बात है, राधा अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रही होती है। वो एक सुनसान रास्ते से जा रही होती है। तभी वहाँ पे एक चोर सामने से भागता हुआ आता है और राधा का बैग चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। राधा जल्दी से पास के पुलिस स्टेशन में जाती है और पुलिस वाले से कहती है कि किसी ने मेरा पर्स चोरी कर लिया है, मेरे को जल्दी से रिपोर्ट लिखवानी है। पुलिस वाला राधा से पूछता है कि वो चोर दिखने में कैसा था। तो राधा बताती है कि चोर की नीली आंखें थी और उसके गाल पे एक तिल भी था, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में। पुलिस को वहाँ पे 3 लोगों पे शक होता है, तो पुलिस उन तीनों को इन्वेस्टिगेशन रूम में रख के राधा से पूछता है, क्या तुम इन तीनों को देखकर पहचान सकती हो कि इन तीनों में से वो कौन था जिसने तुम्हारा पर्स चोरी किया था? राधा उन तीनों को देखती है और समझ जाती है कि राधा का पर्स इनमें से किसने चोरी किया है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि इन तीनों में से राधा का पर्स किसने चोरी किया होगा? आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इन तीनों में से किसी ने भी राधा का पर्स चोरी नहीं किया है। राधा का पर्स जो चोरी किया है वो करा है इंस्पेक्टर ने। अगर आप ध्यान से देखोगे, इंस्पेक्टर की भी नीली आंखें हैं।
और लेफ्ट हैंड साइड वाले गाल पे उनके तिल है। तो ये देखते ही राधा समझ गई कि उन्होंने ही राधा का पर्स चुराया है। तो चलिए दोस्तों, अगली पजल को सॉल्व करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी एक एयरप्लेन को हाईजैक कर लेता है, वो भी हवा में ही। उसके पास एक चाकू होता है और वो एयर होस्टेस को कहता है कि मुझे यहाँ पे सभी के सभी यात्रियों के सारे पैसे चाहिए और मुझे 2 पैराशूट भी चाहिए। तो ये सुनकर तो आप समझ गए होंगे, जो हाईजैकर है वो रास्ते में ही एरोप्लेन से कूदने वाला है। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि उसने एयर होस्टेस से 2 पैराशूट क्यों मांगे होंगे। तो दोस्तों, क्या आप सोचकर बता सकते हो कि उस हाईजैकर ने एयर होस्टेस से 2 पैराशूट क्यों मांगे? आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इस पजल को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। उस हाईजैकर का दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज था। उसने एयर होस्टेस से 2 पैराशूट इसलिए मांगे जिससे कि वो वहां से निकल जाए, और अगर वो 1 पैराशूट मांगता तो एयर होस्टेस उसे एक खराब पैराशूट देती जिससे कि वो नीचे गिर के मर जाता। लेकिन जब उस हाईजैकर ने 2 पैराशूट मांगे तो इस बात से एयर होस्टेस को ये लगा होगा कि ये जो हाईजैकर है ये अपने साथ किसी हॉस्टेज को भी लेके जाना चाहता है, और इसी वजह से एयर होस्टेस उसे कोई खराब पैराशूट नहीं दे सकती थी। तो दोस्तों, क्या आप इस पजल को सॉल्व कर पाए थे? तो चलिए अगली पजल को जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, आप इस पजल को ध्यान से सुनना और फिर सोच के हमें इसका आंसर बताना। आपको शायद इस पजल को सॉल्व करने के लिए एक कॉपी या फिर पेन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो चलिए मैं इस पजल को शुरू करता हूँ। एक चॉकलेट और एक आइसक्रीम की कीमत है 120 रुपए, और चॉकलेट की जो प्राइस है वो 100 रुपए ज्यादा है आइसक्रीम की प्राइस से। तो क्या आप बता सकते हो कि आइसक्रीम की प्राइस क्या होगी? अगर आपको एक क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप इसे दोबारा से सुन सकते हो, और जैसे ही आपको इसका आंसर मिल जाए आप अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट में बता दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चॉकलेट और आइसक्रीम की मिला के कीमत है 120 रुपए, और चॉकलेट की कीमत आइसक्रीम की कीमत से 100 रुपए ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइसक्रीम की कीमत हो गई 10 रुपए और चॉकलेट की कीमत हो गई 110 रुपए। तभी चॉकलेट की कीमत आइसक्रीम की कीमत से 100 रुपए ज्यादा होगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा देना, वो एकदम ही फ्री है। तो चलिए अगली पजल को सॉल्व करते हैं। इस पजल में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो बोल नहीं सकता। आंसर देखने से पहले अपना आंसर जल्दी से सोच के हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है जिराफ। तो दोस्तों, क्या आपको इसके ऐसा कोई और एनिमल पता है जो कि बोल नहीं सकता? अगर आपको कोई मालूम है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अगली पजल सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आपको इस पजल में बताना है कि इस बच्चे की असली माँ कौन सी है। इस पजल को ध्यान से देखिएगा और अपना आंसर जल्दी से सोच के हमें कमेंट में बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, जो राइट हैंड साइड वाली माँ है उसके बाल ब्लैक कलर के हैं। उसने एक्चुअली में अपने बालों पे एक ब्राउन कलर की विग लगा रखी है। और जहाँ तक बात है लेफ्ट हैंड साइड वाली लड़की की, उसके ब्राउन बाल हैं
और बच्चे के भी ब्राउन बाल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट वाली माँ है वो ही उस बच्चे की असली माँ है। और ऐसी और पहेलियाँ सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दीजिए और इन वीडियोस को भी ज़रूर देखना। थैंक यू।